दिल्ली से सटे गुरुग्राम में सैनिटाइजर बनाने की कंपनी स्टेला के गोदाम में शनिवार सुबह 9 बजे लगी आग। दमकल की 20 से अधिक गाड़ियां आग बुझाने के काम में लगातार जुटी रही और कड़ी मशक्कत के बाद सफलता मिली। स्टेला कंपनी सैनिटाइजर और परफ्यूम बनाती है। आग बुझाने के दौरान दमकल कर्मियों ने कंपनी परिसर में लगे एलपीजी के 2 टैंकों को भी बचाया, वरना एलपीजी टैंकों में आग लगने से धमाके हो सकते थे। एलपीजी का इस्तेमाल कॉस्मेटिक का सामान बनाने में होता है, वहीं बुझाने के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि शनिवार के दोपहर 12 बजे के आसपास गोदाम में लगी आग पर तकरीबन काबू पा लिया गया था। इस बीच दमकल की गाड़ियों में पानी खत्म हो गया। गाड़ियां पानी भर लौटी तो आग और भड़क चुकी थी। इसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं आग पर काबू पाने के दौरान आसपास पानी भरने की सुविधा नहीं होने के चलते दिक्कत आ रही थी। आग के चलते स्थानीय पुलिस ने एहतियातन आसपास के 5 घर खाली करा लिए थे। आग कैसे लगी और आग के चलते कितना नुकसान हुआ, ये जांच के बाद पता चलेगा। सैनिटाइजर की कंपनी के गोदाम में आग लगने की वजह से आग बुझाने के दौरान खास सावधानी बरती गई। आग स्टेला कंपनी के गोदाम में लगी थी। ये कंपनी कॉस्मेटिक, परफ्यूम आदि सामान बनाती है। सूचना पर कंपनी प्रबंधन से जुड़े लोग मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों को बाहर निकाल लिया गया। कोरोना वायरस संक्रमण फैलने के बाद लोगों में सैनिटाइजर का इस्तेमाल खूब बढ़ा है। सैनिटाइजर में ट्राइक्लोसान नाम का एक केमिकल होता है, जिसे हाथ की त्वचा सोख लेती है। यह सच बात है कि इसका अधिक इस्तेमाल करने पर यह हाथ की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचा सकता है। सैनिटाइजर में एक विषैला तत्व बेंजालकोनियम क्लोराइड भी होता है, जो कीटाणुओं को कम करता है, लेकिन साथ ही हमारी त्वचा के लिए नुकसानदेह होता है। बावजूद इसके सैनिटाइजर तत्काल उपलब्ध होने के साथ लाने ले जाने में काफी सुविधाजनक होता है। दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।